चलिए, सबसे अच्छी दोस्त कौन होता है? सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? किसे कहती हो कि ये पर्सन या ये थिंग या ये चीज सबसे अच्छा दोस्त है? दोस्त क्या दोस्त? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अच्छे होते हैं दोस्त। ठीक है। स्कूल गोइंग बच्चों को ये लगता है, टीनेजर्स को, कि हमारे फ्रेंड हमारे बहुत ही शुभचिंतक हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा अगर हो जाए तो उस इंसान को दुनिया में ही जन्नत मिल जाती है। ठीक है। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि बर्गर शेयर कर दो, बॉक्स अच्छा लग रहा है शेयर कर लो, मोमेंट्स शेयर कर लो। जी नहीं। दोस्ती, हर अच्छा रिलेशनशिप एक कुर्बानी मांगता है, स्ट्रगल मांगता है साथ में। बात बात कर लेना, चीजें शेयर कर लेना, वो अच्छी चीज नहीं होती। वो नीड नहीं होती दोस्ती में। दोस्ती में वो नीड नहीं होती है। अभी तो आपने अपनी लाइफ, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो टीन एजर्स हैं, उनको तो पता ही नहीं है लाइफ की स्ट्रगल क्या होती है। उनको तो हर चीज मम्मी पापा कुक करके दे रहे हैं, प्रिपेयर करके दे रहे हैं, उन्होंने क्या स्ट्रगल करनी है? इवन पढ़ाई भी तो सीरियसली कर नहीं रहे हैं। तो जब आप स्ट्रगल पीरियड पे आते हो, तब आपको पता चलता है कि अच्छा दोस्त कौन है। अच्छा दोस्त वो है जो पीठ पीछे आपकी बैक बिटिंग ना करे, बुराई ना करे आपकी। अच्छा दोस्त वो है जो आपको गलत रास्ते से बचाए, गलत रास्ते पे चलने ना दे। उसके लिए जरूरी है कि पहले वो खुद भी तो अच्छा हो। जब वो ही खुद अच्छा नहीं होगा तो वो आपको क्या देगा? मोस्ट ऑफ बॉयज क्या होते हैं, यही टीन एज में स्मोकिंग शुरू कर देती हैं, गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, बैड हैबिट्स में पड़ जाती हैं, लड़कियां मेकअप्स में पड़ जाती हैं, शॉपिंग में पड़ जाती हैं। अच्छा दोस्त क्या है? जो नॉलेज की बातें करे, जो करियर की बातें करे। क्योंकि आज की एज में आपके पास मैक्सिमम मैक्सिमम 25 साल, 25 साल अगर जिसने लगकर मेहनत करी तो आगे आने वाले वक्त में वो ऐश करेगा, लग्जरी लाइफ जिएगा। लेकिन जिसने मेहनत नहीं करी अपने 25 साल के एज में, और अब तो बहुत कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो इसको और कम करके 23 22 पे ले आओ। बस जैसे ही ग्रेजुएशन, क्योंकि भाई आपका जब 18 प्लस होने के बाद आपके जो सिविल्स एग्जाम्स आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही है? यही एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं, जिसको आप अभी पढ़ रही हैं। 6 7 8 9 10, और कहाँ से आ रहा है? कहीं और से आ रहा है क्या? जो बच्चे अभी क्लास 6 से ही चीजें अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं, उनको वहां जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, उनको फिर एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ती हैं। चीजें वही सारी रहती हैं, हिस्ट्री वही सारी चीज रहती हैं। तो 18 प्लस के बाद आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे, ना कि आप 6 से पढ़ना शुरू कर देंगे। ग्रामर, बच्चों को वर्ब नहीं आता, नाउन नहीं आता, आर्टिकल्स नहीं पता, वॉवेल साउंड्स नहीं पता कि यूनिवर्सिटी के साथ एन लगेगा कि ए लगेगा, दा कहाँ लगेगा यही नहीं पता। और ये सारी चीज हर साल पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटीज में, सभी आईसीएसई बोर्ड्स में भी, सभी बोर्ड्स में पढ़ाई जा रही है क्लास 6 से। तो अच्छा दोस्त एक अच्छी किताब होती है। किताब क्यों? क्योंकि किताब आप हर जगह लेके जा सकते हैं, आपका स्पेयर टाइम यूटिलाइज करवाती है। और फिर आप इसको पढ़ते हैं तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सारी खूबियां आती हैं, गुड रीडर होते हैं आप, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, कॉग्निशन बढ़ता है। ठीक। तो अगर आज, क्योंकि आज के वक्त में इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है हर रिलेशन, इतना ज्यादा, क्या क्या कहते हैं ना, कलयुग है क्या है, इतना ज्यादा टाइम, मतलब वॉस्ट हो रहा है, इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है कि हम किसी इंसान में इंसानियत ढूंढे, ये बहुत मुश्किल है। जबकि ये बेसिक थिंग्स है, ये इंसान में होना चाहिए। तो अगर किसी को अच्छा दोस्त मिल जाए,
फिर कैसे पता चले कि वो अच्छा दोस्त है? तो जो महापुरुष हैं, उन्होंने, जो बड़े लोग हैं, जो स्कॉलर्स रह चुके हैं, उन्होंने हमको कुछ साइंस बताए हैं अच्छे दोस्त की। हमें उस कसौटी पर, उस पैरामीटर्स पे परखना पड़ेगा दोस्त को। ऐसा थोड़ी कि हमारा मन चाह रहा है, उससे हमारी वाइब्स मिलती है, उससे हमारी फ्रिक्वेंसी मिलती है, वो उसकी बुराई करती है जो मेरा दुश्मन है, तो बस वो अच्छा दोस्त हो गया। जी नहीं। जब वो आपके सामने फला की बुराई कर रही है, तो वो आपकी बुराई जाके दूसरे से भी करेगी, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ बुराई में ही मजा लेते। तो ऐसा दोस्त तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, जो आपके सामने आके कहे कि उसने तुम्हारे बारे में ये कहा। वो तो आपका है ही नहीं अच्छा। अगर वो अच्छा दोस्त होगा, वो तो वो इस तरह से समझाएगा आपको कि क्या यार, तुम में ऐसा है क्या, तुमने ऐसा किया है क्या, नहीं ऐसा नहीं किया करो, लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, नहीं किसने कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं किया करो। तो वो एक अच्छा दोस्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने फला इंसान की आपके दिल में कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। तो अगर हम अच्छी बुक की बात करें, गुड बुक, तो गुड बुक सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। वो आपको बोर नहीं होने देती है, वो आपका बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। ठीक है। तो चूंकि आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश लिटरेचर भी है है सो राइट अ होमवर्क फॉर यू इन इंग्लिश ग्रामर। आपको एक कंपोजिशन राइट करना है, a good book, a friend। आपका टॉपिक है a good book, a friend। नोट कर लिया आपने होमवर्क? मतलब एक गुड बुक, एक अच्छी किताब को हम एक फ्रेंड मान। क्यों अच्छी किताब कह रहे हैं? क्योंकि भाई बहुत सारी किताब ऐसी भी हैं जो आपको मिस गाइड करती हैं, जो आपके एज रिलेटेड नहीं होती हैं, जो आपके एनवायरमेंट रिलेटेड नहीं होती हैं, और जो मे बी वल्गैरिटी शो करती हैं सम केसेस। तो हम उन बुक्स पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर जगह सफाई है तो हर जगह। यस। हाँ, कंपोजिशन लिखना है इंग्लिश में। कंपोजिशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, 1.5 पेज, 200 वर्ड्स के अंदर लिखना। तो चलिए ठीक है, आज हमें पढ़ना है क्यूबिक नंबर्स। तो क्यूबिक नंबर्स, जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा था, वैसे ही अब क्यूबिक नंबर्स है। तो क्यूब, क्यूब को तो जानती हो, व्हाट इज क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब? क्यूब किसे कहते हैं? स्क्वायर किसे कहते थे? स्क्वायर उसे कहते थे, 2 is 22। ये आपके क्यूबिक नंबर की क्लास 1 है। ठीक है। टॉपिक वाइज हम लेक्चर 1 क्लास 1 मेंशन करेंगे, तो पीडीएफ्स वगैरह में और ढूंढने में फाइल्स इजी रहता है। तो जैसे स्क्वायर्स नंबर को हम लिखते थे, स्क्वायर्स नंबर क्या होते थे, या सिर्फ स्क्वायर्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि एन स्क्वायर का मतलब एन मल्टीप्लाई एन। ठीक है। सो वैसे ही क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं भाई? क्यूबिक नंबर्स, क्यूबिक नंबर्स या क्यूब नंबर्स या क्यूब क्या होंगे? इट इज n⁻³ and n⁻³ means how many times it multiply by itself? 3 times a number. Tell me the definition in a statement. A number multiply by itself thrice। 3 बार खुद ही से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? क्यूबिक नंबर मिल जाएगा। और फिर क्यूब भी होता है। क्यूब एक ज्योमेट्रिकल शेप है, उसको भी क्यूब कहते हैं। क्यूब क्यूब कहते भी पता चल जाएगा, ज्योमेट्रिकल शेप है। कैसा ज्योमेट्रिकल शेप है? 3D है, 3 डायमेंशन है। क्यों 3 डायमेंशन है? क्योंकि इसमें लेंथ भी होती है, बोलो, ब्रेथ भी होती है, और व्हाट इज एच स्टैंड्स फॉर? दिस इज लेंथ,
ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। आवाज आएगी जाएगी, स्क्रीन आएगी जाएगी, क्योंकि आप रिमोटली नहीं पढ़ रही हैं, ऑनलाइन पढ़ रही हैं। सो यू हैव टू टेक वेट, पेशेंस, और आगे का सुनिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तब आप बोल सकती है कि मैम प्लीज रिपीट, दिस इज अ मैनर ऑफ, दिस इज एटिकेट, मैम प्लीज रिपीट। ऐसा कहना जब आप कहते हैं तो आपकी आवाज चली गई, तो दिस इज नॉट गुड कम्युनिकेशन। मैम प्लीज रिपीट, और यू कैन से पार्डन, मैम पार्डन। So this is cube, cube, this is cube. Okay, this is a 3D geometrical shape. This is cube. How many faces it has? One and two or three. Six होता है। सिक्स फेस होता है। सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, सिक्स फेसेस होते हैं इसमें। ठीक है, हम इसमें नहीं जा रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकल में आ जाएगा, इसको क्यूब कहते हैं बस। ठीक है, क्यूब क्या क्या मिलेगा आपको? डाइस मिलेगा, रूबिक शेप्स मिलेंगे। रूबिक क्यूब जो होता है, ये सारे शेप जो हैं वो क्यूब्स के हैं। ओके, कितनी साइड्स होती हैं क्यूब की? टेल मी साइड्स, हाउ मेनी साइड्स? एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो भाई जल्दी से, सारी साइड्स इक्वल होती है, इसका मतलब जो इसका फेस है वो कैसा होता है? स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। भाई देखो, 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 4 ये आगे का हो गया। इसी तरह से 4 पीछे का हो जाएगा, 4 + 4 = 8। फिर ऊपर नीचे का ये दोनों ले लो, 4 इधर, तो 4 + 8 + 4 = 12, 12 साइड्स होती हैं। ठीक। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर? कैन यू टेल मी? दिस इज योर क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर? मैथ्स में जब भी डिफरेंस पूछें तो आप एग्जाम्पल लेके बता सकती हैं। यस, 4 इज अ स्क्वायर नंबर, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, मतलब कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर ऑफ इंटीजर, यानी कि वो जिसका स्क्वायर है उसको लिख सकें। या फिर परफेक्ट स्क्वायर हम ये कह सकते हैं कि हुज प्राइम फैक्टर्स आर इन इवन नंबर। परफेक्ट स्क्वायर भाई पढ़ चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर number is that which have its prime factor। इसके प्राइम फैक्टर कैसे होंगे? प्राइम फैक्टर इज इन इवन नंबर्स, इवन इन नंबर्स। हाँ, इवन नंबर्स में होंगे। जैसे कि, जैसे कि 16 के क्या होगा? 16 का, 16 को कैसे लिखेंगे? 8 2 = 16। और फिर 8 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना हुआ? 1 2 3 4। इवन नंबर की ऑड नंबर? इवन नंबर्स में होते हैं कि ऑड नंबर्स में होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर के लेक्चर 1, स्क्वायर रूट का लेक्चर 1, परफेक्ट स्क्वायर के जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑड इन नंबर होते हैं कि इवन इन नंबर होते हैं? ऑड इन नंबर होते हैं ना, बिकॉज 1 क्या है? 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, तो ऑड इन नंबर होगा ना। 8 2 = 16, तो हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 4 है। तो ये हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 4 स्क्वायर, 4 4 = 16।
और ये क्या होते हैं, इन पेयर होते हैं, ये सब रिवीजन है इन पेयर। खैर, तो इसी तरह से अब आपको यहाँ पर डिफरेंस करने को मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब। भाई क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब दोनों ही सेम चीज है। यहाँ पे जो जिस क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब इज अ 3D शेप विच हैज, अभी जो बताया सब लिख सकती हो, 6 फेसेस, 12 साइड्स, ऑल फेसेस आर इक्वल, बट व्हाट इज परफेक्ट क्यूब, व्हाट इज परफेक्ट क्यूब? सिर्फ इंटीजर ही होते हैं, क्यों फ्रैक्शन नहीं हो सकता है? फ्रैक्शन भी तो क्यूब हो सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन स्क्वायर्स होते थे, 2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 4/9, 4/9 होगा। तो इंटीजर्स ही नहीं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। सो इसका आंसर लिख लो कि इट इज अ इट इज अ नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग, अभी ऊपर बताया क्यूब किसे कहते हैं, मल्टीप्लाइंग अ नंबर थ्राइस या 3 टाइम्स, थ्राइस बाय इटसेल्फ, अपने से ही, अभी ऊपर लिखा है बाय इटसेल्फ, जैसे कि n मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू n क्यूब। देन व्हाट इज, tell me, this is your homework, what is 2 cube? It is 8. How it will be? 2 multiply 2 multiply 2. What is 4 cube? You have to find it. What is 5 cube? What is 3 cube? Okay. Hmm. 64. You have to write it. So यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि find find out cube of from 1 to 20. This is your homework. So now take a question. Is 9 a cube? क्यूब नंबर, अब क्यूब नंबर को हम क्यूब कहेंगे क्योंकि हम यहाँ ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, इसलिए क्यूब नंबर को सिर्फ क्यूब ही कहेंगे। क्यूब, अगर अर्थमेटिक में क्यूब कहेंगे इसका मतलब है परफेक्ट क्यूब। ओके, इज 9 अ परफेक्ट क्यूब और क्यूब? कैन बी राइट, कैसे पता करेंगे? डिस्कवरी, थिंक, इन्फ्रेंस क्या होगा, थिंकिंग क्या होगी, हिंट क्या होगा? थिंक क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? कौन सा नंबर होता है क्यूब भाई, जिसको हम एन क्यूब के फॉर्म में, n⁻³ के फॉर्म में लिख सकें, है ना? क्या क्या हम्म, क्या कोई ऐसा नंबर है क्या, हाँ, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ तो 9 मिल जाए? इज देयर एनी नंबर कैन बी? आपसे जितना पूछा गया है उतना ही आंसर लिखा करिए। उसने ये नहीं पूछा इज 9 अ क्यूब और स्क्वायर और अ परफेक्ट स्क्वायर, उसने सिर्फ क्यूब के बारे में पूछा है। तो कैन बी राइट 9 एज द प्रोडक्ट ऑफ what?
जो बोर्ड पे लिख रही हूँ उसी को बोलना है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत, अब हम पूरी उसमें बोल्ड शेयर भी नहीं करेंगे, पूरी क्लास हो गई है, अभी तक तुमने नहीं बताया कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात। क्लोज योर वीडियो। सो रही हो, बिल्कुल सो रही हो तुम, क्लोज योर वीडियो। समझिया? बहुत अच्छी बात। इसी सब चीजों से पता चल जाता है, इसी सब से पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स पढ़ने में कितना ध्यान लगा रहे हैं। पूरी कहानी हो गई, तब आप कह रही हैं कि अरे स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही है। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सही, और क्या। ऐसे करते हैं, अभी शेयर करते भी नहीं है, पूरी क्लास आज ऐसी ले लेते हैं। मतलब, क्या मतलब? पिक्चर बैठने देखोगे, जाओगी हॉल में, और हॉल में स्क्रीन ना दिखे तो कितना बवाल कर दोगी, क्या अरे आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, ब्लर आ रहा है, ये आ रहा है, लाइट कम है। लेकिन पढ़ाई के वक्त जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए वहां पे कॉम्प्रोमाइज है नहीं। क्या बताया जाए बच्चों को। तो ये बताइए, फिर नेक्स्ट क्या है, पैटर्न्स है यहाँ पर कुछ, बुक में अब आ जाएंगे। क्यूब हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, ठीक है। इज नाइन अ क्यूब, नाइन क्यूब है कि नहीं है? ठीक है, देख लिया। अच्छा, एट क्यूब है कि नहीं? इज एट अ क्यूब नंबर है? वाई? एक्सप्लेन इट। ठीक है। अब आपके पास पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 12 पर जो टेबल आपको दी है 1 to 20 का क्यूब, आपको होमवर्क भी यही दिया है मैंने, सम ऑफ हैड डन इन द बुक, आपको कुछ करने हैं। तो सारे क्यूब्स को जरा देखिए और उनके लास्ट डिजिट्स देखिए। 2378 कैसा नंबर था? 2378 ऐसा नंबर था जो स्क्वायर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। जिन नंबर्स के लास्ट में 2378 आ रहा था, तो हम कहते थे कि नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक, नहीं होंगे। यानी कि 14569 आता था, तभी हम कहते थे कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो क्यूब के लिए कौन से नंबर हैं? क्यूब में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? अब आ जाओ इस पे, स्क्रीन पर। इसको हम डायरेक्ट बताएंगे नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करेंगे। कैसे पता करेंगे? बुक में तो लिख दिया है, ठीक है, लेकिन हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे ये देखते हैं, चलो। कि डिस्कस द लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब्स। चलो, वन का तो चलो, वन क्यूब का वन हो जाता है, टू का क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, एट। थ्री का क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, 27। फोर का क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, 64। फाइव का हो जाएगा 125। हाँ। सिक्स का क्या हो जाएगा? सिक्स सिक्स 36, और 36 फिर सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिक्स सिक्स 36, यानी कि इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? टेल मी।
1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। किसका? 6 का ना? हाँ, तो यही मैंने बताया ना, 6 है। तो 6 तो 36 हो गया, 36 फिर से 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 फिर आ जाएगा, 6 फिर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट में 6 आ जाएगा। अगर हम 7 को देखें, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, और 49 का 9 7 जा 63 हो जाएगा, तो लास्ट में 3 आ जाएगा, लास्ट में 3 आ जाएगा। तो कैसे नंबर्स एंड हो रहे हैं? 1 8 7 4 5 6 3, ये सारे नंबर्स हैं। क्या कोई नंबर 2 पे एंड हो पाएगा? कौन सा नंबर? 8 8 जा 64, और 64 फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो ये 8 8 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के नंबर्स इसमें आएंगे, जैसे स्क्वायर में कोई स्पेशलाइजेशन था, इसमें नहीं है। फिर जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा कि इज 9 अ क्यूब, तुमने बताया नो। इज 8 अ क्यूब, तुमने बताया यस। तो अब क्वेश्चन है, वाई इज 27 अ परफेक्ट क्यूब? टेल मी। We can write it in the form of n cube, n to the power 3. If we cannot write it into 10 n to the power 3, then it not to be a perfect cube. This is the reason, and this is your homework. Write your answer. Then next question. These all the questions are homework. कोई homework के लिए अलग से आपको invitation नहीं दिया जाएगा। ये सारे questions जो solved हैं, जो unsolved हैं, जो hints दिए जा रहे हैं, सब आपका homework है। Whole document, whole PDF lecture. Is every number a cube? Why not? वाई नॉट जब बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है। वाई नॉट, क्यों नहीं? इसका मतलब पहला ही आंसर हो गया नो, सारे नंबर क्यूब नंबर नहीं है। अब फिर वही गलती करोगी। स्क्वायर नंबर, व्हाट आर स्क्वायर नंबर? अभी टेस्ट लिया है। व्हाट आर स्क्वायर नंबर? टेल मी एनी 5 स्क्वायर नंबर, फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर। व्हाट आर स्क्वायर नंबर? टेल मी। वन इज स्क्वायर नंबर, वन इज स्क्वायर ऑफ ऑल। यस, वन इज अ क्यूब। सब वन तो है ही, वन के अलावा बोलो। नंबर बोलो, डेफिनेशन मत बोलो, नंबर बोलो, नंबर। व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स? व्हाट? अरे भाई, टू क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं, टू स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि टू क्या किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे मिलता है? अभी पढ़ाया, अभी तुम भूल जा रही। हाँ बस, तो वैसे ही बताओ ना, इज एवरी नंबर अ क्यूब नंबर? क्या सारे नंबर क्यूब हैं? 1 क्यूब है, 3 क्यूब है, 2 क्यूब है, 5 क्यूब है? नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ, तो क्यों नहीं है? व्हाई नॉट? एक्सप्लेन इट। व्हाई नॉट? अभी सेम। व्हाई नॉट? आंसर तो मैंने लिख दिया, इज एवरी नंबर अ क्यूब? नो। व्हाई नॉट? बिकॉज। बिकॉज के आगे से बताओ भाई, जल्दी, सामने लिखा है फिर भी नहीं बता पा रही हो। एवरी नंबर कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ एन क्यूब। एवरी नंबर कैन नॉट बी रिटन एज एन क्यूब। लाइक, एग्जाम्पल दोगी किसी का? इज नॉट इक्वल टू मतलब कुछ? 8? अरे भाई, टू को हम क्या
क्या हम टू को किसी नंबर के क्यूब में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तब वो क्यूब नंबर होगा, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो क्यूब नंबर नहीं होगा। तो टू के आगे क्या लिखे? टू कैन नॉट बी रिटन एज एन क्यूब वेयर एन इज एन एनी इंटीजर, दिस इज एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। लेकिन एट को हम लिख सकते हैं, टू क्यूब, टू क्यूब, टू क्यूब। So this is 8 is क्यूब नंबर। भैया बत्ती जला के बैठा करो दिमाग की, बार बार छीटा मारा करो। एक जो स्प्रे होता है ना, स्प्रे में पानी भर लो और बार बार ऐसे छीटा मारा करो मुंह में। इट इज अ क्यूब नंबर। बोलो, समझ में आया? व्हाट इज स्क्वायर नंबर, व्हाट इज क्यूब नंबर? अभी तुमने टेस्ट में भी ये चीज गलत करी है, ये चीज तुमने टेस्ट में गलत करी है। व्हाट इज स्क्वायर नंबर? हमने कहा कि राइट स्क्वायर नंबर टिल 40, तो तुम सबका स्क्वायर निकालने लगी। हमने ये नहीं कहा कि राइट द स्क्वायर ऑफ 1 to 40। स्क्वायर ऑफ नहीं बोला मैंने, कहा स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कौन है? 4 स्क्वायर है किसका? 2 का। 9 स्क्वायर है किसका? 3 का। 64 स्क्वायर है किसका? 64 स्क्वायर है किसका? 8 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो दे दिया है। ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है। हाउ मेनी यूनिट, यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिट क्यूब्स, यूनिट क्यूब्स आर इन a क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। हाँ, हाँ, तो मतलब जैसे कि 5 सेंटीमीटर, अगर हम यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर बना रहे हैं तो इसमें कितने यूनिट्स होंगे, इस तरह से कितने यूनिट्स होंगे, है ना, कितने यूनिट्स होंगे ये। तो कुछ नहीं करना, इसमें 5 क्यूब का क्या निकाल देना, 5 का क्यूब निकाल देना है। यू गॉट योर आंसर। ठीक। तो आपने देखा कि जिस तरह से 2 3 7 8, है ना, नहीं 8 नहीं, कौन से नंबर थे? 2 3, ये लास्ट के नंबर जो थे, जो स्क्वायर्स के लिए थे, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इनमें ये नंबर अगर लास्ट में होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन क्यूब के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्यूब के लास्ट में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। 7 के क्यूब में 3 आ जाता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 8 9 0 सब आता है। ठीक है। जीरोज। अब हाउ मेनी जीरोज इन अ क्यूब, नेक्स्ट टॉपिक। जिस तरह से था हाउ मेनी जीरोज इन अ स्क्वायर, हाउ मेनी जीरोज, सही है स्पेलिंग जीरो की, जीरो की। हाउ मेनी जीरोस इन अ क्यूब कैसे पता करेंगे? बताओ, कितने जीरोस होंगे? 10 में कितने जीरोस होंगे? जीरो होंगे ना। लिख तो दिया भाई, इस स्क्रीन के सामने बोलो ना, स्क्रीन देखने के बाद भी नहीं बोल सकती। 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ठीक। फिर समझ गई? तो 3 जीरो होगा। सो इज 10 1 2 3 4 5 6 अ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब है? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? 10 लाख क्या परफेक्ट क्यूब है?
10 लाख क्या परफेक्ट क्यूब है? 10 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं? कितने जीरोस हैं? 10 की पावर 6 है ना? 10 की पावर 6 है, मतलब 10 × 10 × 10 कितनी बार? 6 बार। और 6 बार को, हाँ, 10 लाख को हम 3 की पावर्स में लिख सकते हैं। हाँ, 100 क्यूब भी गुड। 100 क्यूब लिख सकते हैं, तो 10 लाख को हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया कि अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब एंड विथ हाउ मेनी जीरोस? 3 एंस। स्क्वायर में क्या था? 2 एंस था ना? रिकॉल। बोलो भाई। स्क्वायर में क्या फॉर्मूला था? 2n था ना? एन, 2n का मतलब 2 × n। हाँ। तो a number end with zeros, actually a square number end with zeros in 2n numbers। लेकिन क्यूब में क्या होगा? a cube number end with how many? End with 3n, 3n zeros, 3n। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे कितने 3n था? n का मतलब बेटा कितना है? n का मतलब यहाँ पे कितना है? n का मतलब कि जो बेस है उसमें कितना जीरो है? यहाँ पे एक था, इसलिए थ्री थ्री जीरोस हुए, 1 2 3। लेकिन 10 लाख में क्या है? 10 लाख को हम लिख सकते हैं 100 का क्यूब। तो यहाँ पे 3n क्या है? 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो ये कितने जीरोस पे एंड हुआ? 6। तो तुम्हें क्या लगता है जो जीरोस हैं वो कैसे एंड होंगे? अगर 3 जीरोस हो, अगर 6 जीरोस हो, अगर थ्री 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 ज़ा 9, थ्री और 3 × 1 = 3, 2 6 × 3 = 9, 9 जीरोस हो, 12 जीरोस हो, 24 जीरोस हो, 18 जीरोस हो, और 30 जीरोस हो, और थ्री की टेबल कभी एंड होती है? 180 जीरोस हो, ऑन सो ऑन, तो वो सारे परफेक्ट क्यूब होंगे जीरोस में। और अगर एक भी जीरो ना हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा? कौन सा नंबर होगा वो? 1000 में 3 जीरो हैं, 100 में 2 जीरो हैं, 10 में 1 जीरो है। लेकिन अगर एक भी जीरो ना हो तो कौन सा नंबर बनेगा? 1 बनेगा। तो 1 इज अ क्यूब और नॉट? 1 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट? परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, सब है। ठीक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करके दिखाओ। कैन एनी परफेक्ट क्यूब एंड विथ टू जीरोस? क्या कोई भी परफेक्ट क्यूब 2 जीरो पे एंड हो सकता है? ठीक है, यस। ठीक है, वेरी गुड, यस। चलो आंसर बताओ, कौन हो सकता है? हाँ, 100। 100 क्या है? किसका क्यूब है? 100 इज अ परफेक्ट क्यूब, यू सेड। है 10। 10 इज द परफेक्ट क्यूब। अच्छा अच्छा, ठीक है, और बताइए, और बोलिए।
दिमाग खराब है, सो रही हो। एक तो वो हाथ आता है ना डमी वाला, ऐसे पड़ा पड़ पड़ता रहता है, ऐसे बांध लो सर पे और वो अलार्म लगा दो, हर 5 मिनट पे चटाक से मारा करे तो जागती रहोगी। हम तो ऑनलाइन यहाँ से मार नहीं सकते। कल से स्प्रे बॉटल लेके बैठना है, स्प्रे वाली, ऐसे मारती रहना अपने मुंह पे ताकि तुम होशो हवास में बैठो। अभी बताया, जस्ट अभी बताया कि परफेक्ट क्यूब में होने के लिए जो आपके जीरोस हैं वो 3n होंगे। 3n का मतलब 3, 6, 9, 12, 24, 3 की टेबल्स में होगा। 3 की टेबल में 2 आता है, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एकदम कॉमन सेंस लेके नहीं बैठती हो। 2 जीरोस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा नंबर जो दो 2 जीरो पे एंड हो रहा हो, ऐसा नंबर 1, 2, 3, 18 परफेक्ट परफेक्ट क्यूब क्या है? 9 परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 90 है परफेक्ट क्यूब? क्यों नहीं है? हम 900 की बात कर रहे हैं, 2 जीरोस की बात कर रहे हैं। 9 परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 900 क्या परफेक्ट क्यूब है? और 9 भी परफेक्ट क्यूब कहाँ है यार? 9 परफेक्ट क्यूब कहाँ है? 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। 8, 8 परफेक्ट क्यूब है, लेकिन क्या 800 परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 जीरो पे एंड हो रहा है। हर चीज लिख कर नहीं दी जाएगी। अकल ही नहीं है। कह रहा है कि 2 जीरो पे एंड हो रहा है, टू की टेबल, टू टू आता है 3 की टेबल में कहीं? लास्ट क्वेश्चन। 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये आपका, नहीं, चेक 8 एंड 800 आ परफेक्ट क्यूब। 8 और 800 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है, ये होमवर्क हो गया। चलिए जरा से होशो आवाज में बैठा करिए, कॉमन कॉमन क्वेश्चंस तो कम से कम सही से देती रहा करिए आंसर। जो अभी बताया है वही भूल जाती हो।